सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आज का टॉपिक है पोस्टपार्टम। एंड यू नो, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपके सिस्टर, आई मीन कोई भी हो सकता है जो इस फेज से गुजरा हो। एंड यस, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। आज का टॉपिक इसलिए मैंने ये उठाया है क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिए। और अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपने अभी कुछ टाइम पहले ही बेबी डिलीवर किया है, तो फिर तो प्लीज़ आप देख ही लो, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आजकल ना बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई पोस्टपार्टम, क्योंकि अभी ट्रेंड में चला है। ठीक है, कुछ टाइम पहले तक किसी को पता भी नहीं था, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, पोस्टपार्टम क्या होता है एंड ये क्यों होता है। मैं आपको वही बताने वाली हूँ आज। मैं आपको बता दूँ कि पोस्टपार्टम क्या होता है। ठीक है, पोस्टपार्टम होता है जब आप एक बेबी डिलीवर करते हो, उसके बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम। ठीक है, एंड देन एक चीज़ होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, पोस्टपार्टम तो सभी का होता है ना, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो भी काफ़ी लोगों को होता है। आई मीन आप सोच लो कि 7 में से 1 महिला को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। एंड उनमें से भी बहुत सारी महिलाएं हेल्प नहीं लेती हैं और ना ही किसी से बात करती है इस बारे में कि वो किस चीज़ से अभी गुजर रही है और वो कैसी कैसी प्रॉब्लम अभी फेस कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जब ये पोस्टपार्टम का जो टाइम होता है, वैसे जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 6 से 8 हफ्तों तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन चलता है, बट ऐसा नहीं है। जो पोस्टपार्टम होता है ये आपका 6 to 8 वीक से लेके आपका 1 साल 6 महीना 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक आपका पोस्टपार्टम चलता है। एंड बहुत सारी लेडीज़ इसमें डिप्रेशन में चली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। ये उसी से रिलेटेड है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया, और किस पीरियड में होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि 6 to 8 वीक से लेके आपका 2 years तक आपका पोस्टपार्टम चलता है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्यों होता है। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न होता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस, ठीक, हार्मोन का ड्रास्टिकली चेंज होना, प्लस ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। एंड सबको लगता हुआ बहुत ईजी है ब्रेस्ट फीड, बट नो, स्टार्टिंग में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सेकेंडली ब्रेस्ट फीड करवाना। थर्ड, नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि बच्चा सोने नहीं देता है दिन रात। एंड जब वो सो रहा होता है तो फिर हमें घर का काम हो जाता है, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती है। भी फील होता है कि यार मैं कैसी हो गई हूँ। आपको भी थोड़ा गिल्ट होता है कि यार मैंने खुद के साथ ये क्या कर दिया है और मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं सब लोग। एंड एक रीज़न आपका यह है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो और बहुत ज़्यादा गिल्ट आपको होता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। कभी आप सोचते हो कि क्या आप अच्छी माँ हो, क्या आप बच्चे के लिए कुछ कर पाओगे लाइफ में, या फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इसके लिए। तो ये सब जो इंसान सोचता है ना, तो उसकी वजह से भी उसको डिप्रेशन हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आपका आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपके यहाँ पे लोग कैसे आते हैं, आपके यहाँ पे लोग कैसे उस फीमेल से बात करते हैं जिसने अभी बेबी डिलीवर किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस टाइप पे जज करते हैं कि भाई तू कैसी लग रही है, भाई तेरा बच्चा ऐसा क्यों है, भाई तू क्या कर रही है, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, जो कि मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं रोई थी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ गई थी उस जगह पे। मैं आई थिंक सुबह के 8 बज रहे थे और मैं सो रही थी उस टाइम पे, और मेरा बच्चा मेरे साइड में लेटा हुआ था एंड वो रो रहा था। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब प्रॉपर गहरी नींद में हूँ, अब बच्चा रो रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ऐसे ही रुकी हुई थी, है ना, क्योंकि तभी उसने रोना स्टार्ट किया था। तभी एक आंटी मेरे बच्चे को देखने आती हैं, है ना, जो कि आती ही हैं हर घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, क्योंकि माँ से किसी को लेना देना नहीं होता है, बच्चा देखने आते हैं। वो आई 8 बजे और डायरेक्ट मेरे रूम में आई पहली बात तो, और उसके बाद देखते ही बोलती है कि भाई कैसी माँ है तू, तुझे नींद कैसे आ रही है जब तेरा बच्चा रो रहा है, तो कैसी माँ है तू, मतलब ऐसे उनके वर्ड्स है कि तो कैसी माँ है। तो सोचो भाई, एक बंदा
ऑलरेडी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब तरीके से वीक है और तुम मुझसे बोल रहे हो कि तो कैसी माँ है, ठीक है। टाइम पे ये सुन के ना मेरा बहुत खून भी जला और प्लस मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आया कि भाई लोग कैसे ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं एक दूसरी फीमेल के लिए। और स्पेशली मैंने अभी तक ये ध्यान दिया है, नोटिस किया है कि कोई भी ना आदमी और मतलब जेंट्स लोग ये चीज़ नहीं बोलते हैं। हमेशा कोई ना कोई फीमेल ही दूसरी फीमेल को बोलती है कि भाई तुम ऐसे रहो, तुम वैसे रहो। सो ये चीज़ मैंने नोटिस की है। मेरी स्टोरी थी जो मेरे साथ हुआ था और ये सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। सो आई नो ये प्रॉब्लम हर एक फ़ीमेल फेस करती है और स्पेशली तब जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्यार की, बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। सो उस टाइम पे जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो फिर वो लोग फिर बाद में चेंज हो जाते हैं भाई ठीक है, बाद में फिर उन्हें कोई नहीं संभाल सकता। एंड जब वो टाइम चला जाएगा ना, मतलब पोस्टमार्टम वाला, एंड जब उनकी लाइफ नॉर्मल होने लगेगी और तब अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा करते हो या फिर आप कुछ दिखावा करते हो ना, तो फिर उनका खून और जल जाता है और फिर वो कितना बुरा बन सकती हैं उसका आइडिया भी नहीं है। सो प्लीज़ आप उनको केयर करो, उनका ध्यान रखो, उनसे प्यार करो, प्यार से बात करो, ताने मत मारो और उनको समझाओ मत, पहली बात, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया कि पोस्टमार्टम क्या है, पोस्टमार्टम क्यों होता है और पोस्टमार्टम में क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करती है एक लड़की। एंड अब देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है उस टाइम पे। सो सबसे पहले कि आप बहुत ज़्यादा सैड करते हो, प्लस आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, मतलब एक एक सेकंड में आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। प्लस आपको ना बेबी से डिटैचमेंट होती है थोड़ा सा कि मतलब बस मुझे इससे दूर रखो भाई, मतलब इस टाइप से हो जाता है और ये बहुत सारे केसेस में होता है। एंड फोर्थ जो आता है आपका, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड करने का, बट ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है और आप उस तक ना जाओ उससे पहले ही आपको अपना ध्यान रखना है। और ये सब एक कुछ टाइम के लिए होता है और उस टाइम में ही आपको अपना ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम आपका पोस्टमार्टम चलेगा, सिर्फ 2 साल तक की बात होती है और किसी किसी का तो उससे पहले ही पोस्टमार्टम जो है ख़त्म हो जाता है। और डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली में रहते हो, कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हो और वहाँ के लोग कैसे हैं और कैसे वो आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बता दूं कि अगर आपको ऐसे थॉट्स ना मतलब 2 हफ्तों तक लगातार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कंसल्ट करो किसी डॉक्टर से और उनसे बात करो। और अगर डॉक्टर से नहीं कर सकते हो तो अपने किसी फ्रेंड से करो, अपने हस्बैंड से करो, अपनी मम्मा से करो, बट प्लीज़ कंसल्ट करो और बातें करो, ठीक है, अपने दोस्तों से। और अकेले ये सब मत झेलो, ठीक है। और पहली बात तो आप अगर सोच रहे हो कि आप अकेले हो इस जर्नी में, बट आप अकेले नहीं हो, क्योंकि आपकी जैसी बहुत सारी मदर्स हैं जो इस फेस से जाती हैं और आप भी देखते हो कि अब वो कितनी खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही खुश थी, वो भी इस फेस से गई हैं और आपको भी जाना है। सो आप आगे जाके भी आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। प्लीज़ इस फेस को आप क्रॉस करो अच्छे से, अपना ध्यान रखने के बाद, ठीक है। ध्यान रखें सबसे पहले अपना। पोस्टमार्टम आपको एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है। एंड ओवर थिंकिंग के लिए आपको एक टिप बता देती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो ना तो आप इसमें इनहेल एक्सहेल की प्रैक्टिस करो और ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल आपकी हेल्प करेगी। आप इनहेल एक्सहेल वाली जो सांस वाली जो एक्सरसाइज होती है वो करो और आपको ओवर थिंकिंग से रिलैक्स मिलेगा कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही स्टार्ट हो ओवर थिंकिंग करना, तुरंत ये स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये मेरी तरफ से टिप है जो मैंने यूज़ करी थी। रीज़न ये भी है आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कि आपकी बॉडी को लेके जो आप सोचते हो, है ना, कि यार मैं पहले ऐसे दिखती थी, अब मैं ऐसे दिखती हूँ, ये स्ट्रेच मार्क्स, ये स्किन, लूज स्किन जो हो जाती है वो, सो उस बारे में जब आप सोचते हो तो आपको डिप्रेशन हो जाता है कि भाई मैं पहले इतने फिट थी, अब मैं ऐसी लग रही हूँ। सो डोंट वरी, मेरी तरफ से यही मैं आपको बोलूँगी कि वो टाइम चला जाएगा। आप कुछ टाइम बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। बट आप प्लीज़ इस बारे में मत सोचो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। आप पहले भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हो और आप आगे जाके और भी अच्छे लगोगे।
सो डोंट वरी अबाउट दैट। एक रीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है रिलेशनशिप आपका आफ्टर बेबी। सो जिसकी वजह से भी एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक रीज़न है ये भी, क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा अपनी बेबी पे ध्यान देते हैं और वाइफ पे कम, और कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं। और अगर उनकी वाइफ कुछ उनसे बोल रही है कि नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई ज़्यादा सोचती है, ज़्यादा करती है, ज़्यादा मत सोच, और ऐसा कुछ नहीं है। सो आपको उन्हें एडवाइस नहीं देनी है, यू जस्ट नीड टू हियर, ठीक है। आपको बस उनको सुनना है, जस्ट लिसन प्लीज़। डोंट आपको एडवाइस नहीं देनी है, डोंट गिव दैम शिट, एडवाइस मत दो, ठीक है। दे डोंट नीड योर एडवाइजेस, प्लीज़ आप उनसे सुनो उनकी बातें, वो क्या बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, बुरा बोल रही हैं, सब कुछ सुनो, बस सुनो, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने की थी पोस्टपार्टम में, और आपके लिए भी आई नो वेरी हेल्पफुल होंगी, ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में लड़ने के लिए, ठीक है। सो पहली जो चीज़ मैंने की थी कि सोना। सो आपको पता है कि आपका जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद आपकी नींद पूरी नहीं होती है। सो आपको क्या करना है, जब बेबी सो जाए तब सो जाओ, है ना। जबकि मेरे केस में ऐसा नहीं हो पाया था, बिकॉज़ जब बेबी सोता था तब घर का काम हो जाता था, एंड जब वो उठा रहता तब हमारे सोने का टाइम होता था। एंड सो आपको क्या करना है, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, जब बेबी सो जाए तब सो जाओ, जब बेबी उठा रहे तब किसी को पकड़ाओ बेबी को, और तब घर का काम करो। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप खुद बेबी को पकड़ो, ठीक है। घर का काम बाद में होता रहेगा, बाकी लोग कर लेंगे। और अगर नहीं है करने वाले तो कोई मेड रख लो, 5-6 हज़ार में, 2-3 हज़ार में आराम से मेड मिल जाती है, और मेन काम के लिए रख लो, ठीक है। सो ये मेरी एडवाइस आपके लिए, ताकि नींद पूरी कर पाओ। और अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, कि आप खुश हो तो खुश हो के दिखाओ, और अगर आप दुखी हो तो रो जाओ, ठीक है। जितना रोना है रो सकते हो, कोई आपको जज नहीं करेगा। किसी कमरे में जाके अकेले रो लो, किसी बाथरूम में जाके रो लो, बट रो लो, ठीक है। अंदर मत रखो उस चीज़ को कि भाई मैं नहीं रो सकती हूँ। एंड थर्ड, कि किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को आप कॉल कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। एक ऐसा कोई भी है ना, तो आप उनसे बातें करो, उनके साथ शेयर करो कि आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, और ताकि वो आपकी मदद कर पाएँ, और आपका भी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए शेयर करने के बाद। एक टिप मैं आपको दूंगी कि आप न्यूट्रिशन का ध्यान दो, ठीक है। आयरन, कैल्शियम, इन सब की मेडिसिन लो, इनके सबके टैबलेट्स लो, जो कि डॉक्टर्स लिखते भी हैं, आप टाइम से लो। अपना ध्यान रखो, अपना सेल्फ केयर करो, और स्किन केयर तो करो ही करो। आप जब स्किन केयर करते हो ना, तो आपको लगता है कि भाई आपने अपने लिए कुछ किया है ना। सो स्किन केयर करो, और रात के 10 मिनट, ठीक है, रात में 10 मिनट, जैसे बेबी सो जाए तो उस 10 मिनट में आप अपना स्किन केयर करो, है ना। टोनर, सीरम, मतलब जो आप लगाना चाहते हो लगाओ, और जैसे आप दिखना चाहते हो वैसे दिखो, जैसे आप बाल बनाना चाहते हो वैसे बाल बनाओ, ठीक है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसने मेरी बड़ी हेल्प की थी कि भाई स्किन केयर करना। मैं 10 मिनट में अपना स्किन केयर ही करती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। सो ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट टिप इज़, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करो, ठीक है। वो सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप रात को उठ के बच्चे को देख रहे हो, आप रात को उठ के बच्चे को दूध दे रहे हो, या फिर उठ के बच्चे के लिए दूध बना के लेके आ रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करो, और ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे रूम में जाके सो रहा है कि भाई बच्चा परेशान करता है रात को, उसे उसी रूम में सुलाओ जिस रूम में आप सोते हो, और उसे भी इन्वॉल्व करो। सो जिससे चीज़ें आपके लिए भी हेल्पफुल हों, और आप अकेले ही फील ना करो कि भाई आप कितनी दिक्कत झेल रहे हो, ठीक है। सो इस चीज़ में मेरे हस्बैंड बड़े सही थे, उन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी, और वो रात को बड़ा मतलब बच्चे को देखते थे। सो एक टिप मैं और दूंगी, सोशल मीडिया से ना थोड़ा दूरी बना लो उस टाइम पे, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम पे दिखाएंगे कि भाई संतूर मॉम ऐसी दिखती है, संतूर मॉम वैसी दिखती है, और मैंने अभी 2 महीने पहले बच्चा डिलीवर किया और मैं इतनी फिट दिख रही हूँ, मैं ऐसे दिख रही हूँ, मैं वैसे दिख रही हूँ। सो उस चीज़ से आप ना और डिप्रेशन में जाओगे, और सोचोगे कि भाई ये तो ऐसे दिख रही है और मैं ऐसे दिख रही हूँ, ऐसा क्यों है ना। तो आप इन चीज़ों से ना और ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, और ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, जिससे आप और ज़्यादा सोचोगे। सो सोशल मीडिया से ना हो सके दूरी बनाए रखो, और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो तो चला लो फिर सोशल मीडिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट मैसेज ना मैं फैमिली के लिए देना चाहूँगी, फैमिली और पार्टनर के लिए, कि अगर आपके फैमिली में कोई है या फिर आपकी पार्टनर है जिन्होंने भी बेबी डिलीवर किया है,
तो प्लीज़ उनका ध्यान रखो, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर अ वुमेन कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो वीक होती है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, एंड शी नीड्स यू। और अगर आप भी उनको ताने मारोगे, अगर आप भी उनको उल्टा सीधा बोलोगे, अगर आप भी उनको नहीं सुनोगे, तो फिर वो किसके पास जाएंगी, है ना। तो इससे बेटर है कि वो बाहर वालों से अपनी चीज़ें शेयर करें। वो अपने घर पे ही अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो वो आपके साथ ही चीज़ें शेयर करेंगी और आपको ही बताएंगी। प्लीज़ उन्हें सुनो, उन्हें एडवाइस मत दो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। वो ऑलरेडी कर रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं। वो भी पहली बार माँ बनी है और सेकंड टाइम भी अगर माँ बनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप उन्हें सुनो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके साथ वो चीज़ होगी तो शायद आप झेल भी नहीं पाओगे, बट वो बंदी कर रही है इतना, और आप उसको हेल्प करो। क्योंकि अगर आप उसको अभी हेल्प करोगे तो वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगी उस चीज़ को कि मुझे इस इंसान ने इस टाइम पे इतना सपोर्ट किया था। वो एक लाइफ टाइम के लिए चीज़ रह जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को। दे विल लव यू फॉर दिस। मेरा लास्ट मैसेज है टू ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड एक्चुअली, कि अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो ना, तो आई एम सो सॉरी फॉर यू कि आपको ऐसा फील करना पड़ रहा है, कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं ऐसी चीज़ें। बट एक चीज़ याद रखो कि आप अकेले नहीं हो, और ये टाइम गुजर जाएगा एक टाइम बाद। और आपको अपना ध्यान रखना है, आपको खुद से प्यार करना है, तभी आप अपने बच्चे से प्यार कर पाओगे। अपना ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, अपना स्किन केयर करना है। और आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी विमेन, बहुत सारी मदर्स आपके साथ हैं। प्लीज़ शेयर करो अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने पार्टनर के साथ, अपनी मदर के साथ, और अपने किसी फ्रेंड के साथ जो अभी इस फेज से गुजर रही है या फिर गुजरने वाली है। समझ रहे हो ना आप, मतलब प्रेगनेंट है इस टाइम पे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक कर देना, और कमेंट करो अपनी एक स्टोरी कि आपके साथ क्या हुआ था जब आप पोस्टमार्टम में थे, ठीक है। ताकि लोग देखें और लोग सीखें उस चीज़ से जब वो आपकी स्टोरी पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई विश एंड आई होप कि कोई भी फीमेल इस वर्ल्ड में पोस्टमार्टम डिप्रेशन से ना गुजरे और उसको ये सब चीज़ें ना झेलनी पड़े। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।